was more than a brilliant scientist, more than a gifted writer. He was the calm in our storms, the voice of reason in our confusion, and the pride in our hearts. हाज़िरीन महफिल, सबको मेरा सलाम, खुश आमदीद और बहुत बहुत बेहतर। यादों की सफ़र की इस महफिल में मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब अपने कीमती वक्त से थोड़ा सबक निकाल के यहाँ शरीक हुए। ये शाम एक साहब के 1 साल पहले अपने दायमी सफ़र को रुखसत होने की शाम है। यह यूँ समझ लें कि ये नए साल की शुरुआत की शाम है, जब हम सब मिलकर बैठ एक साहब की बातें, उनकी यादें साझा करें। 15 अप्रैल 2024 को जब एक साहब ने इस दुनिया से अलविदा कहा, तो मुझको ऐसा लगा मैं हूँ और दश्त गम का सन्नाटा, मैं हूँ और दश्त गम का सन्नाटा, कोई आवाज़ दूर दूर नहीं। फिर भी एक लंबा सफ़र जो हम दोनों ने साथ शुरू किया था 1970 में, इस शाम थम सा गया। लेकिन उसकी बुनियाद इतनी गहरी थी कि मुझे यकीन है कि ये मेरी ज़िंदगी की, मेरी हयात के आखिरी सांसों तक मेरे साथ रहेगा। तो ये कहा करते थे, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। और यही सच हुआ। मेरे साथ मेरे सिर्फ शौहर ही नहीं, बल्कि मेरे मेंटर भी मुझे रास्ता भी दिखाया, एहसास भी कराया कि कुछ मुझे करना है। शुरू में सोचती थी कि ऐसा क्या किया जाए जो मुझको सबसे ज़्यादा पसंद है, और इसी कश्मकश में मुझे इस किताब को मुकम्मल करने की तहरीक हुई, या इस किताब को लिखने की, कंपाइल करने की तहरीक हुई, और फिर यादों का सफ़र शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम था और आप सब लोगों की मोहब्बतें, दुआएं, काविशें शामिल थी कि ये सब सफ़र आज इस किताब की शक्ल में सामने आए। मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से उनकी जिन्होंने अपने आर्टिकल से, अपने मज़मून से, अपनी नज़मों से इस किताब को सजाया और संभाला। मैं उन सब पेश लफ्ज़ लिखने वालों की, फोरहेड्स लिखने वालों की बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, जिन्होंने मेरी कम वक्त होने के बावजूद भी मेरी आवाज़ पे लबैक कहा और इस मरहले को हल किया। नमाज जो है खालिद साहब पढ़ानी है, तो ही हैज टू गो। तो चाह रहा था कि अभी बुक हम लोग रेडी यहाँ भी कर देते हैं। Encouraging him to seek spiritual fulfillment when he was mature and ready for it. Of course, a lot of articles have been about Dr. Beg's career, his career as a scientist and his achievements in the scientific world. But what I really enjoyed reading most was about Dr. Beg as a man of his times. Someone who had a serious career, yet his passion as a thinker and writer was pursued in equal measure, influenced no doubt by the literary temper of the city in which he grew.
I have known Dr. Lee as a quiet, dignified presence in his daughter Usma's home. I really never got a chance to know him personally. But as Sunita also says, and I also echo her thoughts, Usma talked about her father so much and the big role that he played in her life. I also appreciate the efforts of the contributors who have provided valuable insights into the different facets of his personality. जिनके बारे में लिखने के लिए जैसे ही कलम उंगलियों में फंसाया, यादों ने मेरा घेराव कर लिया। ज़हन में ख्याल उठा कि डॉक्टर साहब से कब, कहाँ और कैसे मुलाकात हुई। जवाब मिला, उन्हें देखा और महसूस किया है। उनकी कहानियों में मौजज़न उनके लखनवी लहजे को, ज़बान और बयान की सादगी, सच्चाई और पाकिज़गी को, वो एक जानिब अपनी तहरीरों में रवायात की पासदारी के हामिल हैं, तो दूसरी जानिब फ़न और ज़बान का सलीका, लखनवी तहज़ीब का अक्स, तर्ज़ हयात की कदरें उन्हें घर के माहौल की अदा की, जो उनकी कहानियों में भी जारी और सादी है। पेशे के एतबार से बुनियादी तौर पर वो एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि उनकी खिदमात साइंस फिक्शन के हवाले से भी काबिल ज़िक्र है। उर्दू फिक्शन के हवाले से उनकी अदबी हैसियत मुसल्लम है। उर्दू ज़बान उनकी जान ही नहीं बल्कि वाज़ेह पहचान है। डॉक्टर उमैर बेग ने 80 से ज़ायद कहानियाँ उर्दू फिक्शन को दी। इनकी पहली कहानी आर्किटेक्ट के उन्वान से माहनामा शमा दिल्ली में शाये हुई और इस कहानी के छपने से उन्हें हौसला मिला। माहनामा शमा का शुमार अपने वक्त के मारूफ रिसालों में होता था। फिर यूँ हुआ कि उन्होंने दूसरी कहानी 20वीं सदी दिल्ली को भेजी तो वो भी शाये हो गई। यूँ एक साइंटिस्ट का उर्दू अफसाने की जानिब सफ़र शुरू हुआ और ये सिलसिला वक्त के गुजरने के साथ दराज और मुस्तहकम होता गया। जब क़ारियों के हल्के में उनकी कहानियों को मकबूलियत मिली और उनकी शोहरत दीगर मुदीरान तक पहुँची तो डॉक्टर साहब ने शायर मुंबई, नया दौर लखनऊ, लाया लखनऊ की फरमाइश पर कहानियाँ लिखने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा कहानियाँ 20वीं सदी और शमा में शाये हुई। डॉक्टर साहब की इंकिसारी मैं आपसे शेयर करती हूँ। यूँ फरमाती हैं कि वैसे हमने बहुत कम लिखा और पढ़ा भी है। इस तरह हम पढ़े लिखे बहुत कम हैं, लेकिन साइंस फिक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिसर्च पेपर सैकड़ों पार रेफर हुए। मिर्ज़ा उमर बेग की कहानियाँ इंसान की हकीकी ज़िंदगी की आईनादार हैं। बेनियाज़ी उनके मिजाज का हिस्सा थी। अफसाने लिखना उनका शौक़ था तो छपने छपाने की हवस से बेपरवाह। जब कहानी उनके जहन में अच्छी तरह पक जाती तो कलम का सहारा लेकर कागज़ रूपी सड़क पर लाकर खड़ा कर देते। कहानी में निखार आ जाता। उसकी कहानियों में इश्क और मोहब्बत और रोमान का गुजर होना या रोमान तलाश करना बड़ा मुश्किल अमल है। डॉक्टर बेग की कहानियों में रोमान की आमिज़श और कहीं नहीं खाका निगार की झलक भी महसूस करती। मेरे पास आते वापस आते मेरे पास मालूम है कि पीछे वापस अकाउंट के मैंने क्या हो मैं ये जो आप पास आ गई मैं पता नहीं क्या मोबाइल का साफ समझ में नहीं आता मेरे मुझे रात को याद आ जाती है तो सोचती रहती हूँ। मिर्ज़ा उमैर बेग साहब खूबसूरती, शराफत, ज़हानत यूं ही नहीं कहती है कुछ तहजीबें, है यही देवताओं की अलामत, है यही देवताओं की अलामत। साफ रंगत, निकलता हुआ कद, धीमे लहजे में करते थे बात को जैसे हो कोई घना दरख्त, जैसे हो कोई घना दरख्त, देखकर भी मौसमों का साथ जो बचा लेता हूँ चिड़ियों के घोंसले, बचा लेता हूँ चिड़ियों के घोंसले। अपनी शाखों में नमी कितनी थी उनकी आंखों में, बचा लेता हूँ चिड़ियों के घोंसले। अपनी शाखों में नरमी कितनी थी उनकी आंखों में। शराफत गुलों पर शब्द टपकती ओस, शराफत गुलों पर शब्द टपकती ओस, महकती यूं कि जैसे हो जन्नतुल फिरदौस, महकती यूं कि जैसे हो जन्नतुल फिरदौस। जहानत उनकी रौब नहीं डालती थी, जहानत उनकी
रोक नहीं डालती थी, बस पाती थी उनके सवालों के खूबसूरत जवाब कोई, बस पाती थी उनके सवालों के खूबसूरत जवाब कोई, शख्सियत ऐसी कि जैसे बारिशें सुलगती धरती का हो खिताब कोई, कि जैसे बारिशें सुलगती धरती का हो खिताब, जैसे बीन लेते थे संगरेज़े, बीन लेते थे संगरेज़े आंखों से करते हुए युग युग की बात, पैकर थे वो माहिर माहौलिया, पैकर थे वो माहिर माहौलिया, जाना तो है सभी को मगर यूं गए जहां से मिर्जा साहब उमैर, कागज की नाव जैसे गई हो आग के दरिया में, कागज की नाव कैसे। That is the most lovable, टाट जो होती है रात में जलने के ऊपर, that is the only thing I can just recollect right now. And I would invite Uzma to come and speak something for Papa because she is a pro in speaking An mashallah. activist, please carry a plant and nurture it with love. Thank you so much.